सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो डिजीज एंड दियर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी के बारे में, जैसे बीमारी के कारण, लक्षण तथा उस बीमारी में डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, को जानते हैं। आज इस वीडियो में जिस बीमारी को हम जान रहे हैं वह है डिसेंट्री, जिसे हिंदी में हम पेचिस कहते हैं। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दस्त के साथ खून आता है। बहुत ही पतली पानी जैसी दस्त लगती है और कभी कभी लूज मोशन के साथ भी खून आ जाता है। इस बीमारी के अगर कारण को जानें तो यह बीमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल तथा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होने के कारण होती है और यह इन्फेक्शन संक्रमित खान पान होने की वजह से हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको डिसेंट्री की समस्या है और उसने टॉयलेट के बाद साफ हाथ नहीं धोए हैं और किसी भी वस्तु को छू लिया है तो वह वस्तु भी संक्रमित हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। उस वस्तु को छूने पर यह डिसेंट्री की बीमारी फैलती है। और खाना खाने के पहले यदि हाथ नहीं धोएं तो इस वजह से भी कंटामिनेशन, संक्रमण फैलता है। यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है और बच्चों में यह इन्फेक्शन स्कूल से, नर्सिंग होम, डे केयर सेंटर तथा खुद के घर से भी हो सकता है। इस बीमारी के लक्षणों को अगर जानें तो जैसा शुरुआत में हमने जाना था, यह बीमारी होने पर व्यक्ति में पानी जैसी दस्त लगती है, साथ ही दस्त में खून आता है। कुछ केसेस में स्टूल के साथ म्यूकस आना, यह भी समस्या होती है। और इन लक्षणों के अलावा पेट में दर्द होना, मरोड़ चलना, उल्टी आना, बुखार आना तथा ज़्यादा दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाना, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, यह सभी लक्षण दिखाई देते हैं। और कई बार तो यह बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि मरीज को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, यदि दस्त के साथ फ्रेश ब्लड आता है या नॉर्मल स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड आ रहा है तो उसे हम डिसेंट्री नहीं कहेंगे। यह बीमारी हेमेटोचेजिया है और इसके लक्षण, कारण तथा इलाज सभी अलग अलग होते हैं और डिसेंट्री बिल्कुल अलग होती है। अब जान लेते हैं इस बीमारी को डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जाता है। तो इस बीमारी को बीमारी के कारणों को जानकर ठीक किया जाता है कि किस बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी हुई है। सामान्यतः यह देखा गया है कि यह बीमारी शिगेला, साल्मोनेला, ई कोलाई आदि बैक्टीरिया तथा अमोबिया के इन्फेक्शन के कारण होती है और इन्हीं के अनुसार इसका इलाज दिया जाता है। और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा नहीं दी जाती। सिर्फ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ही दिया जाता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन को पूरा किया जाए। पुष्टि होने के बाद ही इन्फेक्शन के अनुसार उसे दवा दी जाती है। और यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस समय प्राथमिक रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन मानते हुए इसका इलाज किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मेट्रोनिडाजोल टेबलेट तथा सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट या ऑफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल टेबलेट यह दी जाती। साथ में एंटी प्रोटोजोल दवा जैसे कि एल्बेंडाजोल, आयोरोमेक्टिन, इनमें से कोई भी एक दी जाती है। और पेट के मरोड़ तथा दर्द को रोकने के लिए डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है, जिसे आप साइक्लोपाम टेबलेट के नाम से जानते हैं। इनमें जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं उन्हें दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। एल्बेंडाजोल एक ही टेबलेट देना सफिशिएंट रहता है और पेट दर्द के लिए दी जाने वाली टेबलेट आवश्यकता होने पर 1 बार दी जाती है। और साथ में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। अब यदि किसी मरीज को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और उसे डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आई है तो उसे उस समय अस्पताल में एडमिट किया जाता है और बाद में इलाज किया जाता है। इस समय डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए इन्फ्यूज़न जैसे RL, DNS आदि लगाए जाते हैं और जल्दी दस्त को रोकने के लिए मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन IV लगाया जाता है, जिससे कि जल्दी से डिसेंट्री को कंट्रोल किया जा सके। सामान्यतः देखा गया है कि यह डिसेंट्री की बीमारी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है। कई बार जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वह ये गलती कर बैठते हैं कि डिसेंट्री में दस्त रोकने की दवा लोपेरामाइड टेबलेट दे देते हैं, जिससे कि तुरंत दस्त रुक जाती। लेकिन डिसेंट्री को तुरंत नहीं रोका जाता क्योंकि यह इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण होती है और इन्फेक्शन को शरीर से बाहर निकालना तथा इन्फेक्शन को खत्म करना आवश्यक होता है। इसलिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और धीरे धीरे करके डिसेंट्री को रोका जाता है।
दस्त को कम करने के लिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट, जिसे आप स्पोरलेक टेबलेट से नाम से जानते हैं, उसे दी जा सकती है और इस तरह से पूरा इलाज देकर डिसेंट्री को ठीक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही दवाओं तथा बीमारियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन।